आहा, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम फरियाद से बचने के लिए दुआ के पीछे भाग रहे हो। ये मोहब्बत नहीं है, फरार है। जब दुआ नहीं थी तब भी मुझे फरियाद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अम्मी शायद ये बात भूल गई है। मुझे दुआ मिले या नहीं, मगर उसकी जगह फरियाद कभी नहीं ले सकती। अम्मी, अम्मी, हम कह रहे हैं कि अम्मी से कहो जल्दी करें, देर हो रही है, घर जाना है। वो शायद थके हुए हैं बहुत ज्यादा। कहाँ है? बाहर बैठे हैं दादू के साथ सहन। अच्छा, आप अभी भी परेशान है ना? इमाम पर एक्सप्लेनेशन दे तो दिया उन्होंने, मगर वो 3 दिन 3 रातें उन सब वजाहतों से ये सारी अजियत खत्म हो जाएगी क्या? जानती हो ना किस तरह हमने ये तकलीफ दे वक्त गुजारा है, और वो लोगों की नजरों में तमस्खुर और घटिया सवाल। अम्मी कौन सी नई बात है? जब से माशरती रीत तो रिवाज से हट कर हमने सोचा आपकी शादी के बारे में, तब से सब बातें हो रही हैं। अब तो आपको यूज्ड टू हो जाना चाहिए। सुन्नत का आदी होता है भला कोई? ठीक है, लेकिन पुरानी बातों को बंदा भूल के आगे भी तो बढ़ सकता है ना। नहीं दुआ, हर तकलीफ भुला देने के लिए नहीं होती। कुछ तकलीफें उम्र भर याद रखने के लिए होती हैं, ताकि अगली बार आप इस तकलीफ से गुजरें तो खुद को संभाल सकें, कुछ सोच सकें। फिर तो हमें तकलीफ का थैंकफुल होना चाहिए ना कि वो हमें डिफेंसिव बना दिया। ये बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये जो तुम जज्बातीपन में आके कुछ भी फैसला कर लेती हो ना, कुछ सोचना समझना सीखो। खास तौर पर लोगों को पहचानना, उनकी नीयत, उनके इरादों को समझना। अम्मी इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही। बहरहाल और देर नहीं करें, वो पहले ही शर्मिंदा और परेशान बैठेंगे। दुआ, तुम्हारी दादी बहुत अक्लमंद औरत है, मगर अब वो कमजोर हो गई, और तुम जल्दबाज और जज्बाती भी। इसलिए मेरी बातों को समझो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं, और उनको भी जो मैं तुम्हें नहीं समझा पा रही। इसलिए मेरी बातों को समझो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं, और उनको भी जो मैं तुम्हें नहीं समझा पा रही। आइए नुसरत जी, मैं लाइट ऑन कर। नुसरत जी, मैंने खाला से झूठ बोला था। नुसरत जी, कोई एक पल ऐसा नहीं था जब मैंने आपके बारे में ना सोचा हो। बार बार यही सोचा जा रहा था कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। हमारे रिश्ते की डोर जितनी मजबूत है उतनी कहीं ना कहीं कच्ची भी तो है ना। तो फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फैज बख्श की वजह से। उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ हो गया था। मैं डर गया था कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, और फोन हम डेड हो गया था, उसी में आपका नंबर था, इसीलिए तो फोन नहीं कर पा रहा था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं, आप पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, कोई बात नहीं। नुसरत जी, आपको पता है बहुत अच्छी है। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, पक्का, तौबा, माफी अब नहीं करूंगा। सारी जिंदगी खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारी है, तो जिंदगी गुजारने का सलीका ही नहीं है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप मुझे अपने पल्लू से बांध लेंगी। माफ करती है। थैंक यू। चले। ठीक है, आप क्लाइंट से बात करके मुझे अपडेट कर दीजिएगा नबील। ओके सर। थैंक यू। मिस सर, मैं कम इन से प्लीज कम इन। मिस दुआ, आप लेट हैं। जी सर, आई नो, मैं घर से टाइम से निकली थी, कन्वेंस देर से मिली। आपने ऑलरेडी 3 दिन की छुट्टियां की हैं। जो प्रोजेक्ट मैंने आपको साइन किया था उसकी डेडलाइन 2 दिन बाद है। ना आपने मुझे अपडेट किया, ना ईमेल किया। ऐसे कैसे काम होगा? नहीं सर, मैंने उस प्रोजेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा को ईमेल कर दिए थे 3 दिन पहले। मिस सारा, यस सर, दुआ ने मुझे वो पॉइंट्स भेजे जरूर थे, लेकिन आगे की एलैबोरेशन काफी टाइम टेकिंग थी, तो हम वो 2 दिन में कैसे करेंगे? 2 दिन में हो जाएगा। 48 आवर्स होते हैं 2 दिन में, मैं मैनेज कर लूंगी। आर यू श्योर? जी तो ठीक है, अगर 2 दिन में काम हो जाता है तो हमें और क्या चाहिए? हो जाएगा इंशाल्लाह। बस 3-4 पॉइंट्स हैं, उन पे डिस्कस करना है मुझे आपसे, और थोड़ी सी गाइडेंस भी चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट। आइए बैठिए, बताइए क्या गाइडेंस चाहिए। बताइए क्या पॉइंट्स हैं आपके। मिस सारा, आप भी प्लीज नोट कीजिएगा। ओके सर। लड़कियों, मेरी बात जरा सुन लो। जी ढेरों काम पड़ा हुआ है। जाओ रक्षंदा, देखो कौन आया है। अच्छा खाना। ये सारे ऑर्डर मुकम्मल होने हैं। पिछले हफ्ते बहुत छुट्टियां हुई हैं, इस हफ्ते कोई छुट्टी नहीं होगी। जब तक काम खत्म नहीं होगा कोई छुट्टी नहीं है। और शाम के वक्त कोई जल्दी ना करे कि हमने घर जाना है, हमने घर जाना है। काम खत्म करो और फिर घर जाओ। जी खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम खीर सलाम। पकाई थी मैंने, अपनी दुआ को बहुत पसंद है, उसके लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया रक्षंदा। जी खाला। ये लो, ये बावर्ची खाने में रखो और प्लेट खाली करके वापस कर। बड़ा काम शाम हो रहा है। नुदरत मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अपने घर में जरा सेट हो जाए ना, तो फिर देखेगी बाद में कि काम उसने करना है कि नहीं। जी चाहेगा तो काम करेगी, वरना नहीं। काम तो वैसे चल ही रहा है ना। अल्लाह ने बड़ा हुनर दिया है उसको, मगर बेचारी के नसीब। अब देखो ये शादी भी। नुदरत की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। तुम्हारी दोनों लड़कियां कॉलेज से फारिग हो चुकी। मैं तो कहती हूँ उन्हें मेरे पास भेज दिया करो, जरा काम सीख लेंगी, हाथ में हुनर आ जाएगा। अरे छोड़ो खाला, अब कौन इतनी मेहनत करता है। मैं तो नहीं करवाने वाली अपनी बेटियों से ये काम। आंखें फोड़ने का क्या फायदा। लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया है जो इतने बड़े बड़े बोल रही हो। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। हैदराबाद से मालूम करवा लिया था? वो तौकीर का चचेरा भाई था जिसका एक्सीडेंट हुआ था, या उसने कोई कहानी गढ़ी थी? कैसी बातें कर रही हो? उसे क्या जरूरत पड़ी है कहानी गढ़ने की? और क्या मिलेगा उसे हमारे साथ झूठ बोल के? अरे खाला, तुम तजर्बे में मुझसे ज्यादा हो, उम्र में भी, दानाई में भी। खुद सोचो, एक बंदा बोल रहा था कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार ही नहीं है, हत्ता कि शादी में कोई चचाजाद भाई भी नहीं था। फिर अचानक से एक्सीडेंट का सुनते ही वो हैदराबाद चल लिया, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के। 3 दिन तक फोन बंद, ना कोई अता पता। देखो खाला, समझना चाहो तो बहुत कुछ है, वरना कुछ नहीं। ये लीजिए खाना। चले मैं चलती हूँ, दुआ को खीर जरूर खिलाइएगा। खुद सोचो, एक बंदा बोल रहा था कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार ही नहीं है, हत्ता कि शादी में कोई चचाजाद भाई भी नहीं था। फिर अचानक से एक्सीडेंट का सुनते ही वो हैदराबाद चल लिया, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के। देखो खाला, समझना चाहो तो बहुत कुछ है, वरना कुछ नहीं।